नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट ने हमारा मूवमेंट किया और उसको किस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कल के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आज जो है 25 ऑफ अप्रैल 2022 एंड व्हाट इज़ हैपेंड हियर कि देखो आप यहाँ मंथली हमने CPR लगा रखा है। हमने जो पिछले अपने वीडियोज़ में देखा हुआ था कि CPR is a very good indicator for Nifty and Bank Nifty at least and for couple of जो आपके लिक्विड स्टॉक्स हैं और हाई बीटा स्टॉक्स हैं उनके लिए CPR इज वेरी नाइस फॉर प्रोडिक्टिंग द ट्रेंड एंड द फ्यूचर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मार्केट ने यहाँ पर इसने अपना लो बनाया था इस बार का अप्रैल मंथ में। ठीक है, ये लो करीब 16,800 के आसपास है और उसके बाद ये 2 दिन के गैप अप, मतलब 2 दिन के अप ट्रेंड के बाद ये 2 दिन का डाउन ट्रेंड देखिए, आज गैप डाउन हुआ, गैप काफ़ी बड़ा गैप डाउन था ये। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने सेकेंड हाफ में लास्ट में थोड़ी रिकवरी की है और आप देखो अगर ये तो ये एकदम पिवट के पास सपोर्ट ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अब कल किस तरीके से पैन आउट होता है देखते हैं, क्योंकि ये एक वाइड, ये देखो एक ये वाइड CPR है। ठीक है, ये मंथली CPR है। ठीक है, वाइड CPR है, तो हमारे चांसेस हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चांसेस ऑफ ब्रेक इज लो। डाउन साइड जो ब्रेक होने के चांसेस हैं लो होते हैं, लेकिन देखिए प्राइस एक्शन में हम एक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, सर्टेनिटी कुछ नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो है कि ये ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर इन केस ये इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है देन द एंटायर स्ट्रक्चर, जो कहते हैं ना मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर ये देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो ये यहाँ पर एक हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लो, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ पर इसने एक हायर लो बनाया है, यहाँ पर एक हायर लो बनाया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर एक लोअर हाई बना करके मार्केट फिर जाकर के इसने एक लोअर लो बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप देखिए, इन टर्निंग पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये इन पॉइंट्स को आप देखो, ये देख रहे हैं आप, ये अगर इसको मिलाते हैं तो आप इसको देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर कनेक्ट कर रहा हूँ, इन सबको एक साथ कनेक्ट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का बन रहा है। हालांकि ये इस तरीके से कनेक्ट करने की चीज़ नहीं है, बट फिर भी चारों को अगर कनेक्ट करता हूँ लोअर ट्रैजेक्टरी ही बन रही है। ऊपर के मैं इन तीनों को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। और अब यहाँ पर जब इस तरीके के पैटर्न के बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए कि यहाँ से ये जो एरिया है ना, यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। अगर ये इसको नीचे तोड़ करके आता है किसी भी वजह से, तो मैं बताऊं आपको फिर ये 15,500 के लेवल को ये एकदम एक नया लोअर लो बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको विल एडजस्ट, हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। ये रहा। ठीक है, अब देखिए अगर ये इसको ब्रेक करता है किसी भी वजह से, तो ये एक, अगर ये नीचे आया यहाँ से तो फिर ये एक 15,500 के आसपास का एरिया, ये 15,500 का एरिया, ये जो है यहाँ पर आकर के वो एक लोअर लो बनाएगा। ठीक है, और ऊपर अगर ये यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है, अगर ये इस मंथ में क्लोज कहीं इसके आसपास होता है और मई मंथ से ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये जब तक इस एरिया को 18,100 को ये ब्रेक नहीं कर देता ऊपर की तरफ, तब तक इसको हम बुलिश स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। ठीक है, तब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। तो हमको ये बातें समझनी है इस पैरेलल्स में कि CPR से हमें क्या तरीके की स्टोरी मिल रही है। और देखिए ये ट्रेंड बन रहा है, ये जनरली जो लोग जानते हैं ये एक मेगाफोन का ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ये मेगाफोन ट्रेंड है यहाँ पर, और ये 1 2 3
4 5 विल बी एक्सपेक्टिंग कि अब यहां से ये एक रिवर्सल ऊपर की तरह करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मारना चाहिए आगे के लेवल के लिए, क्योंकि जितने भी लगभग मार्केट की बैड न्यूज थी, देखिए ऑलमोस्ट ऑल बैड न्यूज आर डिस्काउंटेड। ठीक है, कौन कौन सी? वॉर, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, कोविड, ठीक है, कोविड न्यू वेव, कोविड वेव्स, तो ये सारी की सारी जो हैं ये डिस्काउंट हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है अब हम यही एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखिए अर्निंग सीजन शुरू हो रहे हैं और अर्निंग सीजन अब आने वाले लगे हैं और कुछ अच्छे कुछ बुरे एज यूजुअल रहेंगे ही, बट जो मेन स्टोरी है वो ये क्या है? कंजम्पशन थीम जो है ना, कंजम्पशन की जो थीम है वो हमारी इंडिया में स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, कंजम्पशन डाउन नहीं होगा। कंजम्पशन डाउन नहीं होगा तो जो कंजम्पशन रिलेटेड हाई इन्फ्लेशन के बावजूद भी जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो मार्केट को सपोर्ट देंगे और वो मार्केट वहाँ से एक बाउंस बैक कर सके। चलिए अब देखते हैं कि इसमें इसको एक बार क्लीन करें, निफ्टी ने आज इंट्राडे में किस तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, तो ये 5 मिनट चार्ट पर जाते हैं। आप देखें यहाँ पे, मैं पहले एक काम करूँगा, पहले अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे सीपीआर को। सीपीआर में हम अच्छा अभी मंथली रखते हैं। हम एक बार क्या करते हैं कि एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। ये रही निफ्टी बैंक, जो कि हमने मंथली पिवट लगाया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी मंथली पिवट क्या कह रहा है आप देखिए, यहाँ पे यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। ये जो वाइड सीपीआर है ना, देखिए वाइड सीपीआर पे ही ये सपोर्ट ले रहा है। ग्रीन कैंडल बन रही है, यहां से डाउन साइड में रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन किसका है? सेलिंग का रिजेक्शन है, मतलब ये यहां से बाइंग आ रही है। ये कैंडल जो है अपने आप में, अभी इसको बुलिश कैंडल नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो फॉलिंग थीम है, एक रोक आ रही है। जब ये इस एरिया को क्रॉस कर जाएगा ना, तब थोड़ी सी बुलिशनेस मार्केट में आएगी। ठीक है, 37,200 के एरिया को जब ये क्रॉस कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो मार्केट में थोड़ा सा कन्विक्शन हम मान सकते हैं। और जब ये 38,800 को पूरा ऊपर से क्रॉस करेगा, तब ये न्यू बुल रन शुरू होगा बैंक निफ्टी में। दिस इज बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है। यहाँ भी देखिए बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेटर है निफ्टी से। यहाँ पर देखिए ये एक लो बना, ठीक है, ये हाई है। ठीक, ये 41,000 लगभग 42,000 के आसपास पहुँच गया था। वहाँ पर उसने एक यहाँ पे ये बनाया, ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक लो, ये एक हाई, फिर ये एक हाई और फिर ये एक लो। तो आप अगर इसको देखो तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है क्लियर। ठीक है, इसको मैं नहीं कहूँगा कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लोअर लो यहाँ इसने बनाया है, नो डाउट। ठीक है, लोअर लो इसने यहाँ बनाया है और यहाँ पर अभी भी ये हायर हाई नहीं बन रहे हैं। तो अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा चॉपी कंडीशन में है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक अंडर करंट कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बाइंग भी है। देखिए यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ पे भी एक हायर लो हो सकता है यहाँ से, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद फिर ये अगेन रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है 41,200 को। और जब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ेंगे, थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो बैंकों की इनकम भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, बैंकों की जो इनकम है ना, इनकम विल इम्प्रूव, तो उससे जो है आपको बैंकों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें फ़र्क पड़ेगा और वहाँ से इनको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही अपनी सारी चीज़ें और रिज्यूम होंगी, तो बैंकों को जैसे एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा रिज्यूम होंगी, डेफिनेटली बैंकों की इनकम और बैंकों की जो बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, जिसका मार्केट अभी से सिग्नल दे रहा है। निफ्टी अब वीक है, बट देखिए अब बैंक निफ्टी उतनी वीक नहीं है, कंसिडरेबली वो बेटर पोजिशन में है। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे
हम इसको क्लियर करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से, पहले हम देखें यहाँ पे कि लेट मी क्लिक इट, निफ्टी ने पाए 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जाकर के सीपीआर में हम डेली पिवट पे जाएंगे और मंथली पिवट्स को हटा देंगे। ठीक है, ये हम आ गए डेली पिवट्स की पोजीशन में। और आप पिछले 2 दिन में देखिए, पिछले 2 दिन में देखिए क्या हुआ। मार्केट यहाँ पे खुला इस जगह पे, ठीक है, मार्केट खुला कहाँ पर, S1 और S2 के बीच में। ठीक है, ये S1 ये S2 इसके बीच में खुला, और यहाँ पर जाकर के उसने सीपीआर से क्या बढ़िया रिजेक्शन, सीपीआर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कितना बढ़िया तरीके से, हमने अपने पुराने वीडियोस में कहा था कि सीपीआर जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, अगर मार्केट अगर प्राइस उसके नीचे हो तो। ये देखिए 1 2 3 और उसके बाद ये फिर नीचे। ठीक है, कितना बढ़िया फॉल आया। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से ही देखिए, कॉल सेल कर सकते थे या शॉर्ट कर सकते थे मार्केट को। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मार्केट क्या S2 के नीचे खुला, बेरिशनेस बहुत ज़्यादा थी, S1 ये S2 ये S2 के नीचे खुला है मार्केट। तो अब ये जो S2 है, ये जो सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये इसके नीचे खुला तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली S2 ने रेजिस्टेंस का काम किया। देखिए यहाँ से रिजेक्शन आई, और उसके बाद मार्केट जो है ये लोअर फिर नीचे ही रहा। हालांकि बहुत बहुत कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, चॉपी रहा आज मार्केट, साइडवेज रहा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट रहा। अब साइडवेज मार्केट के लिए देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये वाइड सीपीआर है। ठीक है, वाइड सीपीआर है, तो वाइड सीपीआर है तो हम ऑब्वियसली साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ भी वाइड सीपीआर था तो साइडवेज ही मार्केट है ये कहलाएगा, ये कोई बहुत ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये रही पोजीशन यहाँ पे। अब हम इसको जरा देखते हैं क्लियर करके कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन रही। बैंक निफ्टी में सिचुएशन क्या रही, यहाँ पे हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, और 5 मिनट के चार्ट में हमने ये फिर यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है डेली पिवट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखो कितना बढ़िया 2 दिन पहले की पोजीशन, यहाँ पर ये S1 पे खुला, S1 के नीचे ही क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आज क्या हुआ, आज ये S1 पे खुला मार्केट, S1 और S2 के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये सीपीआर तक गया, सेंट्रल तक, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन, फिर सीपीआर तक, फिर रिजेक्शन, फिर सीपीआर। ये पिवट जो है, जो मिडिल लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे। इसने ये BC को तो कर लिया, ठीक है, लेकिन पिवट को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ये BC, तो ये पेस को ब्रेक नहीं कर पाया, टॉप पिवट को ही ब्रेक नहीं कर पाया। टॉप तक तो जाने के एक बार कोशिश यहाँ पे की थी, लेकिन देखिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और फिर यहाँ क्लोज हुआ। तो ये एक अगेन नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, वाइड सीपीआर, ये देखो सीपीआर वाइड है। ठीक है, तो ये एक साइडवेज मार्केट रहा ये भी। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे मिलता, यहाँ पे ट्रेड कैसे करना था, ट्रेड हमको कैसे करना था, जैसे ही आप यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से ये स्ट्रेंथ ले रहा है, तो इस कैंडल के नीचे ये इस जगह पे हमें एंट्री लेनी थी, इसका SL था हमारा, और टारगेट सीधा, और बस डन। अब आपको दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। कितने पॉइंट का है, हम इसमें मेजरमेंट में जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, 260 पॉइंट, लगभग 260 पॉइंट बहुत अच्छी ट्रेड है, 260 पॉइंट बहुत बढ़िया ट्रेड है। तो इससे हमको फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर में एक लॉट में आपको करीब 5 से 6 हज़ार के आसपास का यहाँ पे उसने आपको रिटर्न दिया, तो वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसमें आगे कैसे ट्रेड करना है, तो आगे ट्रेड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं अपना एक बार डेली चार्ट, और इसको क्लियर करते हैं। हमारा कल का ट्रेड कैसा रहेगा, हमारा कल का ट्रेड एक तो हम देखेंगे सीपीआर कैसा है, और ये कल के हाई और लो को वॉच करेंगे। ठीक है, ये हाई और लो को वॉच करेंगे। जब मार्केट अगर इसके बीच में कहीं खुलता है, तो ये जहाँ भी खुलेगा हम IB पहले इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने देंगे, उसके बाद इनिशियल बैलेंस को जिधर भी ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट होगा
प्रीवियस डे हाई, या फिर नीचे अगर आता है तो PDL, ठीक। और अगर ये इसके PDI के ऊपर खुलता है या इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग, क्लियर लॉन्ग होगा, यहाँ पर क्लियर शॉर्ट का, ठीक है, यहाँ क्लियर शॉर्ट होगा। और उसके बाद जो है यहाँ से फिर हम इसको कॉल सेल करेंगे या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए एकदम अलग अप्रोच है। ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत स्पीड चाहिए होती है, मोमेंटम चाहिए होता है। स्लो मूवमेंट में या चॉपी मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना एकदम रिस्की है। किसी भी तरीके से मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि इस समय जिस तरीके से वोलेटाइल मार्केट है आप उसमें ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करें, ठीक। और यहाँ पर हम पुट सेल करेंगे या फिर फ्यूचर लॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये चाहिए स्ट्रेटजी। अब हम इसमें निफ्टी में कैसे देखते हैं इसको, तो बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में यहाँ आते हैं, ये देखिए यहाँ भी वही सिनेरियो है। अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अब इस फॉल के बाद यहाँ पर मुझे देखो इस जगह पे एक कहीं ना कहीं सपोर्ट साथ दिख रहा है। और यहाँ जो है जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि एक बार हम इसमें आते हैं, अगेन हम मंथली पिवट्स ज़रा देख लें, तो मंथली पिवट में ये देखिए एकदम अपने ये मिडल पिवट के ऊपर में है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये कल का, आज का ये हाई और आज का लो, ठीक है। उसके बाद ये जो आ जाएगा यहाँ पर आप देखो यहाँ पे तो ये एक कहीं ना कहीं से एक स्पिनिंग टॉप के जैसा, हालांकि उतना छोटा नहीं है बट स्पिनिंग टॉप के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और एक डाउन ट्रेंड इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर जब इस तरीके से नीचे से आप देखिए तो बाइंग प्रेशर थोड़ा सा दिख रहा है, जहाँ ये बाइंग प्रेशर जो है नीचे से उसको पुश करता हुआ दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कल इसके बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा, यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो आप कर सकते हैं क्या, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल के थ्रू, ठीक है। लेकिन ट्यूसडे है तो कोई बहुत बड़ी प्रीमियम में गिरावट नहीं आने वाली है वीकली, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे को आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे अच्छे जो दिन होते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे अच्छे डेज होते हैं वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है। क्योंकि इस दिन तो जीरो ही हो जाती है वैल्यू और इस दिन काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती है, ठीक है। बट यहाँ भी सेल कर सकते हैं, ये आप फ्राइडे को जो जनरली सेलिंग होती है वो नो डाउट पोजिशनल सेलिंग करते हैं लोग, ओवरनाइट होल्ड करने वाले। मैं अभी अवॉइड करूँगा आज के मार्केट में ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। जैसे अभी मार्केट की सिचुएशन है, ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, विदाउट हेजिंग तो सवाल ही नहीं है, इसको अवॉइड करने को मैं करूँगा कि इसको अभी अवॉइड करें। आप इंट्राडे में जितना मिल सकता है आप ले लीजिए और उसमें अपना काम चलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और यहाँ से ह्यूज गैप डाउन यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ जाकर के ओपन हुआ और ह्यूज डाउन यहाँ पे, तो इस दिन अच्छा। फिर यहाँ देखो आप, यहाँ क्लोज हुआ, गैप डाउन यहाँ पे। तो इतने बड़े जब गैप डाउन होते हैं ना, आपको नहीं पता कितना बड़ा गैप डाउन होगा। अभी वॉलेटिलिटी का लेवल देखो आप, ठीक है, बहुत ह्यूज वोलेटिलिटी चल रही है। तो इस वोलेटिलिटी में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरनाइट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है और जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा ह्यूज लॉस आपको दिख सकता है। तो ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग इस टाइम मैं बोलूँगा कि आप लोग अवॉइड करें, प्लीज़ अवॉइड ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग एटलीस्ट फॉर दीज डेज। बिकॉज देखो हमारे यहाँ अभी जो है इंडिया विक्स जो है 20 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो वेन एवर द इंडिया विक्स इज अबव 20, आप नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई थंब रूल है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम तो करते हैं और इंडिया जनरली जब विक्स हाई होता है तो प्रीमियम हाई होते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा होता है। बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करो और शाम तक जो भी आपको प्रॉफिट मिले वो लेके घर चले जाओ, आपका पैसा सेफ है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए ये रहा आपकी पोजीशन कि यहाँ कल कैसे करना है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम बात करते हैं, और नीचे जाती है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बीच में इसको अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है कोई। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कल कौन से स्टॉक्स हम ले सकते हैं। तो देखिए स्टॉक्स, अगर मार्केट ग्रीन रहा, मार्केट अच्छा रहा, अगर मार्केट में बहुत गिरावट आई तो हम अवॉइड करेंगे लॉन्ग पोजीशन लेना। लेकिन अगर मार्केट में आपको कल मार्केट ग्रीन डे रहा, अगर बाइंग दिखती है, तो फिर उस कंडीशन में अगर मार्केट में गैप डाउन हो आप ट्रेड अवॉइड करो। ठीक है, अगर गैप अप हो ट्रेड थोड़ा सा वेट करके फिर ट्रेड करो। शुरू के 1 घंटे तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो है इनिशियल बैलेंस जो वोलेटिलिटी है ओवरनाइट वो सेटल हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर आप मार्केट का डायरेक्शन समझ में आएगा कि किधर जा रहा है। तो कल के लिए जो हमारे 2-3 ट्रेड हमने निकाले हैं वो हैं कौन से। एक तो है गुजरात गैस। ठीक है, देखिए गुजरात गैस में बहुत एक अच्छा बेस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और अगर आप देखो यहाँ पे तो ये मंथली सीपीआर से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और ये एरिया है, तो यहाँ पे आप 505 के स्टॉप लॉस के साथ एसएल के लेकर के, ठीक है, इस 525, ठीक है 525, ठीक है, ±5 रुपए का कहीं भी आपको मिले तो आप ले लो। इसके ऊपर क्रॉस करे तो बेटर है, इसके ऊपर क्रॉस जब करे तब लो। ठीक, और आपका टारगेट क्या है, 560 का टारगेट है। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे मतलब सप्लाई साइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर भी खड़ा होगा, तो आप अवॉइड करो। यहीं पर आकर के आप थोड़ा सा पहले ही 2-4 रुपये पहले ही आप उसमें बुक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कॉल है वो हमारी है बजाज ऑटो की। ठीक है, बजाज ऑटो भी देखिए इस समय ऑटो कंजम्पशन जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है, तो ऑटो जो है टू व्हीलर्स में इंप्रूवमेंट आने वाला है। टू व्हीलर सेगमेंट में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा भी। तो आप यहाँ पर इस जगह पर स्टॉप लॉस लें, इस पॉइंट का पूरा नीचे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक रेड आ जाता है तो समझ लो आप निकल ही जाओ, क्योंकि फिर ये डार्क क्लाउड कवर बनाएगा। तो ये जो लाइन है वो एरिया है वो कहाँ का है, आप देखें ये एरिया है 3635। ठीक है, तो ये 3635 का एसएल रखें, और इसके ऊपर जहां भी खुले आप यहां पर एंट्री लें। ठीक, इस प्राइस के आज के क्लोज के ऊपर जहां भी खुलता है तो ±1%। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो तो आप अवॉइड करें, लेकिन अगर 1% के अंदर है कहीं भी तो आप थोड़ा वेट करके 1 घंटे फिर उसमें एंट्री ले लीजिए। और आपका टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, ये 3850 के आस ये टारगेट है, यहाँ अपना प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो कौन सा है, वो है हमारा एक बैंकिंग सेक्टर से, जो कि बंधन बैंक दिख रहा है हमें। बंधन बैंक एक ब्रेकआउट के लेवल पे दिख रहा है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे। तो एक तो ये क्या है, ये अपने इसके आप देखो तो सीपीआर के काफ़ी ऊपर है, प्लस यहाँ अगर आप देखिए तो ये डब्लू पैटर्न बना चुका है। ठीक है, डबल बॉटम इसके वैलिडेट हो चुकी है, ये इस नेकलाइन को ब्रेक करने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए एसएल आप यहाँ रखेंगे इसका। ठीक है, एसएल 325 का एसएल रखेंगे यहाँ पे, या 322 का और कर लीजिए। एसएल थोड़ा सा ये भले ज़्यादा है तो आप क्वांटिटी भले कम कर लीजिए, बट एसएल 320 का रखिए। और इसके ऊपर जहाँ ओपन होता है आप यहाँ पर 332 से लेकर 335 के बीच में, ठीक है, 330 से लेकर 335 के बीच में आप एंट्री लें। आपका टारगेट 350 होना चाहिए यहाँ पे। ये एक बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है, तो यहाँ जाकर के फिर ये रिट्रेस कर सकता है, इसलिए यहाँ बस इतना है सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टॉक है डिक्सन। ठीक है, डिक्सन में आप देखिए बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट भी ये सीपीआर पे ही बन रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 दिन के ये बॉटमिंग आउट के बाद, और ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये धीरे धीरे हायर लोज बना रहा है। हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। ये पैटर्न हमें अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इसमें हम यहाँ पर बहुत अच्छे एसएल पर देखिए ये यहाँ पर कितना है, इस पॉइंट को एक बार हम देखते हैं।
आज का जो लो है 4230, ठीक है, 4230 का SL रखें, यहाँ पर एंट्री लें, इस रेंज में कहीं भी इस जोन में आप ले एंट्री ले सकते हैं, और सीधा टारगेट जो है वो यहाँ ये एरिया है 4700 का, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इनकी भी सेल बढ़ने वाली है, तो इसमें बहुत अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए चोला फाइनेंस, ठीक है, चोला फाइनेंस पिछले कई दिनों से ये देखिए ये तो एकदम अपने मतलब इट्स वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई, डिस्पाइट ऑल दोज मार्केट करेक्शंस एंड ऑल दोज फॉल्स, आप देखो इसने अपना हाई इतना बढ़िया बनाया है। और अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं इस CPR के ऊपर जंप करता जा रहा है, ये अभी भी ये अपने CPR पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहीं पे 700 के साथ यहाँ पर एंट्री लें, 715 करंट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे 715 से 700 आप दो भी प्लस माइनस 5 रुपीज़ का एक आप रेंज ले लें, और उसमें अपना एंट्री लेकर के 700 का SL रखिए, और टारगेट आपका यहाँ पे 750 या 60, ठीक है, यहाँ पर ये आपका टारगेट है। हो सकता है इसके ऊपर भी निकल जाए, न्यू हाई भी बना दे यहाँ से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेफेस्ट है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं अभी फिर कहूँगा कि जब मार्केट गैप डाउन खुले या बहुत ह्यूज आपको गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में हमारी सारी ये जो ट्रेड्स हैं, ये लॉन्ग साइड जो ट्रेड्स हैं, ये सारी की सारी लॉन्ग साइड ट्रेड्स हैं, तो इसको अवॉइड करें, ठीक है, या वेट करें, वॉच करें प्राइस एक्शन को, और जब प्राइस एक्शन आपको हायर हाई स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखे तभी आप उसमें एंट्री लें, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पैटर्न पे आप कैसे करेंगे, आप 5 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट चार्ट पैटर्न लेंगे, और उसमें आप देखिए कि हायर हाई का स्ट्रक्चर और हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, तो जब ये ऐसा बने तभी अब इसमें एंट्री लें, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आपके तक तुरंत आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करें। अभी देखिए हम इसमें बता रहे हैं बार बार कि ये CPR बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली उनके लिए जो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए CPR इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, ठीक है। देन it's me Anil Rai signing off for now. We'll meet on the next video. Have a great time. Thank you very much. Bye bye.